So continuing with the same kind of questions, children, we are doing how to solve that kind of linear equations in which variables are on both the sides. Variable as well as constants are on the both the sides. So let us do the question number 3, although it is similar to question number 1 and 2, but let us do simultaneously. I will expect you also try. So see this question. What is the statement here? X plus 7 is equal to minus 8x by 3 equal to this and this. I hope now you know variable, variable, variable. So these are the variable. They are to be kept on one side of equal. ये और ये यहाँ equal के साइन किधर ही है, सिर्फ इसको यहाँ लाना है और ये सिर्फ एक कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. x माइनस 8x बाई 3. इसका साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि ये इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड पे ही था. अब इसको यहां ला रहे हैं हम, तो इट विल बिकम 5x बाई 2 इज इक्वल टू, ये यही का यही रहेगा 17 बाई 6. ये प्लस का 7 कांस्टेंट है, ये उधर जा रहा है, तो इट विल बिकम माइनस 7. साइन चेंज ध्यान रहेगा ना सबको. नाउ इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 3, इसके अपॉन में 2. एलसीएम ले लें. 6x 3 2 जा 6, तो 2 माइनस 8 इज माइनस 16x प्लस 2 3 जा x, तो 3 5 जा 15x इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम ले लें. इसके अपॉन में कुछ नहीं है, यानी 1 है. 6 7 जा 42. 17 minus 42, 5. 12 minus 7 is 5. 3 minus 1 is 2. ठीक है ना? Yes. गलती हो जाती है ना, तो you just become conscious कि कहीं गलती दोबारा तो नहीं हो रही. माइनस 16x प्लस 15x. माइनस का 1x बच गया. 6x में से 1x चले गए तो क्या हो गया? 5x. गलती नहीं, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, नहीं तो ये प्लस का 15, ये प्लस का 6. 15 प्लस 6 इज 21. 21 में से 6 चले गए, 16 चले गए तो 5. क्लियर है? 5x बाई 6 इज इक्वल टू 25 बाई 6. ये वाली चीज देखो, इसके भी अपॉन में 6 है, इसके भी अपॉन में 6 है. चाहे तो यही काट दो, नहीं तो अपने आप वहां जाके कट जाएगा. जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वो वहां न्यूमरेटर में, और जो यहाँ न्यूमरेटर में है वो वहां डिनोमिनेटर में. x इज इक्वल टू 25 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6. 6 से 6 कट गया, 5 से 25 कट गया, x इज इक्वल टू 5 आ गया. देख, मुश्किल रहा था, आसान है ना क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं. लेट अस सी दिस क्वेश्चन देन. x माइनस 5 पूरे के अपॉन में 3, x माइनस 3 होल अपॉन 5. क्योंकि पूरे के अपॉन में है तो ट्रांसपोज करना आसान है. इस पूरे 5 को क्रॉस, इस 3 को इधर क्रॉस, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 5, 3 माइनस एक्स माइनस 3. अब ऐसे में हमने ऐसा क्यों नहीं किया? वेरिएबल अलग, कांस्टेंट अलग, टर्म्स बढ़ जाती. x बाय 3 माइनस 5 बाय 3, x बाय 5 माइनस 3 बाय 5, फिर अलग कर सकते हैं. आंसर उससे भी सेम आएगा, पर ऐसे करने से आसान हो गया. आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी आती है. 5 पूरे के बाहर है ब्रैकेट के, तो इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई. लेट अस डू. क्या आंसर आएगा? 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस 5 5 दा, ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर था, तो ब्रैकेट के सब टर्म से मल्टीप्लाई, जितने भी टर्म हो. ऐसे ये 3x माइनस 9, 3 3 जा 9. अब रूल क्या हो गया? वेरिएबल वेरिएबल, कांस्टेंट कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को उधर ले जाएं और इस वेरिएबल को इधर ले आए. 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का 25 वहां जाएगा तो 25 माइनस 9. 5
5x में से 3x माइनस हुए तो 2x, 25 minus 9 is 16, 2x is equal to 16, so x is equal to 16 by 2, answer is 8. So answer x is equal to 8. Understood? Now see this question. How to do? There are many methods of doing this question. Maybe we are separating the terms. Maybe I am taking जिन के अपॉन में 3 है उनको एक तरफ ले लो. मतलब एक ही चीज को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो. You just think, but it should be the right approach. इसके भी अपॉन में 3 है, इसके भी अपॉन में 3 है. इस वाली चीज को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 2 अपॉन में 4. सॉल्व तो यहां भी कर सकती थी. यहाँ अलग एलसीएम आता, वहां अलग एलसीएम आता, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता. इससे ऐसे कर लेते हैं. इज इक्वल टू ये माइनस की टर्म उधर जा रही है, प्लस हो जाएगी 2t प्लस 3 होल अपॉन 3 प्लस 2 बाई 3 माइनस 3 बाई 1. तो क्या करें, यहाँ की टर्म को ऐसा का ऐसा लिख दें 3t माइनस 2 बाई 4. यहाँ एलसीएम ले दें 3. ये तो ऐसा रहेगा 2t प्लस 3. अब इसके भी अपॉन में 3 था, ऐसे ही रहेगा. पर यहाँ क्या हो जाएगा 3t माइनस 3t. सिंप्लीफाई कर ले. यहाँ 2t माइनस 3t क्या आ जाएगा माइनस 1t. 3 प्लस 2 इज 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 2 पूरे के अपॉन में 4. अब ये कुछ ऐसा क्वेश्चन बन गया. पूरे के अपॉन में, पूरे के अपॉन में क्या कर दें क्रॉस 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 मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 3 इंटू 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस t माइनस 1t भी लिख सकते थे प्लस 5. सिंप्लीफाई 3 3s are डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. 90 माइनस है, यहाँ माइनस लगाएं, थोड़ा अलग कर लेती हूँ. तो 3t माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4t. 4 से यहाँ मल्टीप्लाई तो 20. तो ये माइनस का 4t यहाँ आ जाए. 90 प्लस 4t इज इक्वल टू ये माइनस का 6 वहां चला जाए. 20 प्लस 6. 20 प्लस 6 इज 26. 9 and 4 इज 13t. 13t 26. तो t क्या आ जाएगा 26 by 13 दैट इज इक्वल टू 2. तो आंसर आ गया t इज इक्वल टू 2. कोई डाउट है आपको? अब इसी तरह से आप क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक ट्राई आप कर सकते हैं. ठीक है, 3 4 5 हमने कर लिए. क्वेश्चन नंबर 6 कर दूं क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर देते हैं. लेट अस सी. थोड़ा सा स्टार्ट करूंगी, बाकी आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप करें. क्वेश्चन नंबर 6. m माइनस 1 पूरे के अपॉन में 2. 1 माइनस m माइनस 2 पूरे के अपॉन में 3. सी हियर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है. यहाँ क्या करें, ये पूरे इतने पूरे के अपॉन में है 2. यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम एलसीएम ले लेते हैं. इस वाली टर्म को भी इधर ले आए क्योंकि ये वेरिएबल वाली है. 1 को वहां रहने देते हैं. तो m माइनस 1 पूरे के अपॉन में 2. ये सारी वेरिएबल वाली टर्म शिफ्ट. माइनस की टर्म थी, यहाँ आएगी तो प्लस m माइनस 2 बाई 3. 1 यहाँ का यही रह गया, ऐसे रहने देते हैं. अब इधर एलसीएम 6 6m 2 3s. अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये माइनस इस पूरी टर्म के बाहर है. तो माइनस 3
कैसे 3 कहां से आया, 2 3 जा 6, तो 3 इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसलिए मैंने अभी ब्रैकेट लगा दी है ताकि मुझे याद रहे सारी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, तो 2 ब्रैकेट लगा दी, m-2 1। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये आपको समझ आया है। क्या किया मैंने, एलसीएम लिया 6, ये आ गया 6m, 2 3 जा 6 होता है, पर यहाँ माइनस का साइन भी था, तो -3 पूरे के साथ ब्रैकेट, क्योंकि -3 से आप पूरी ब्रैकेट को, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। m-1, 3 2 जा 6, तो 2 ब्रैकेट में m-2। सॉल्व कर ले। अब तो आपको पता है ये वहां चला जाए, 6m - 3 m-1 प्लस 2 m-2 इज इक्वल टू 6। इससे आगे तो आपको सॉल्व करना आता है और आप खुद करने वाले हैं। इस 3 से इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी, माइनस की वजह से साइन चेंज, एक स्टेप और लिख देती हूँ। 6m -3 से इसको मल्टीप्लाई, -3m, इसको मल्टीप्लाई, माइनस की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस, -3 इंटू -1 इज +3। अब ऐसे ही इस 2, अब ये प्लस का 2 है, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होने में साइन चेंज नहीं होंगे, तो +2m - 4 इज इक्वल टू 6। अब कर ही देते हैं, ये प्लस का 2m, ये प्लस का 6m, 8m में से 3m चले गए तो 5m, 3 - 4 इज -1 इक्वल टू 6। अब इसको इधर ले जाएं, 5m इज इक्वल टू 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 इज 7, 5m इज इक्वल टू 7, तो m इज इक्वल टू 7/5। मैंने कहा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं लीव करेंगे, आंसर विल बी 1:2/5, m is equal to 1:2/5 answer, right? So complete this in your copy and you have to try other questions also. Thank you. Keep learning and keep completing your work.